हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक्सी मैथमेटिशियन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, और उससे पहले हम उसको कुछ बेसिक को जानेंगे। और बेसिक में क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला को हम बढ़िया से, इसमें मेन है ओनली फार्मूला। ठीक है, अब अगर फार्मूला याद है तो हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ फार्मूला देखने के बाद और तब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा ये एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसको रिवीजन करते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। जो क्लास 10 के बच्चे हैं उन लोगों के पास तो अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के फॉर्मूला है इसमें, देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही है। ठीक है, बहुत छोटा है, ज़्यादा है नहीं। चलिए यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, और इसी का मान लीजिए यहाँ पे cosec थीटा इक्वल हो जाएगा 1/sin थीटा, इसी का अपोजिट। ठीक है, cos थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा, और यहाँ देखिए sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, अपोजिट है सेम। चलिए tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा। हो गया, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें दो फॉर्मूला है, देखिए तो tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा बाई होता है cos थीटा बाई sin थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये भी है, तीनों है, ये तीनों आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूला कुछ है जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस एक्सरसाइज से 5 मार्क्स एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड में। ठीक है, या CBSE हो, दोनों पूछता है, तो कृपया इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, ये 2021 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको फोकस कीजिए बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इन तीनों को cot A के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, गिवन है, पहले हम cot A इसको लिख लेते हैं। cot A बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, B/P। B/P क्यों, ये 10 का अपोजिट होता है, इसीलिए इसको P, जैसे कि 10 का होता है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P। ठीक है, बट्टा 1 लगा देते हैं और इससे वैल्यू निकालना है। देखिए तो B इक्वल कितना हो जाएगा, cot A होगा ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है cot A, और देखिए P बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, P इक्वल 1। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है H। ठीक है, H रहेगा तभी नहीं तीनों को निकाल सकते हम, sin A cos A, सॉरी sin A sec A tan A, तभी ना तीनों को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं H बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला। देखिए तो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, P पता है क्या है, P परपेंडिकुलर प्लस B बेस है, आधार है। ठीक है, और H हाइपोटेनस यानी कण। ठीक है, यहाँ आप लिख भी देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो H बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, P की जगह क्या है, 1 है। चलिए P की जगह पे क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B की जगह पे हमारा cot है, तो cot स्क्वायर A होगा ना, cot स्क्वायर A होगा। चलिए H बराबर हमारा निकल जाएगा। हम चाहे तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि हमको आंसर में मिलाना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर है इक्वल A, जिसको हम cot स्क्वायर A प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे करें या ऐसे करें, लिख सकते हैं ना सेम। तो इसको हम इधर करते, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए cot स्क्वायर तो cot स्क्वायर A तो A प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो हमारा निकल गया H निकल गया ना।
हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एच निकल गया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर रहा है हमारा साइन ए निकालना है। अब देखिए साइन ए, सेक ए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे टेन ए, हमको ये तीनों निकालना है, टेन ए। ठीक है, साइन का हम फॉर्मूला जानते हैं पी बाई एच, जानते हैं ना, पी बाई एच होता है। चलिए इसको इधर घेर देते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। तो पी बाई एच होता है। तो पी हमारा क्या है, 1 है। एच क्या है हमारा, देखिए तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, एच हमारा, एच है हमारा। अब चलिए सेक एक बार हम जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक होता है, कॉस का होता है बी बाई ए, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी, हो गया। अब देखिए एच का फॉर्मूला हम निकालें यहाँ पे, तो एच के ऊपर है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई बी इक्वल कितना है, कॉट ए, तो कॉट ए। ठीक है, अब देखिए टेन ए बराबर होता है पी बाई बी होता है। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है, 1 है, और बी का वैल्यू कितना हमारा है, कॉट ए, कॉट ए है ना। अब देखिए हमको क्या कर रहा है क्वेश्चंस में कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो कॉट ए के पद में सबने कर दिया, हमें सबने कॉट ए है ना, इसके पदों में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए तो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य मतलब 6 होते हैं ना इसमें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होते हैं ना 6। चलिए इन 6 को भी सेक ए के पद में हम लोग को लिखना है। ठीक है, गिवन है हमको सेक ए। ठीक है, अब बताइए सेक ए के, सॉरी सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच बाई बी होता है ना, क्योंकि कॉस का उल्टा है। मानिए यहाँ पे बट्टा में 1 लगा देते हैं। अब देखिए हमको दिया क्या है, एच बराबर हमारा हो गया सेक ए होगा ना, और बी बराबर हमारा होगा 1। अब हमको निकालना क्या, हमको इसमें फाइंड करना है पी। ठीक है, चलिए पी को जल्दी हम फाइंड करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1 2 नहीं देखे हैं और 3, तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके जितना बेसिक है सब के सब उसी में है। ठीक है, तो आप चलिए, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग जानते हैं पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब देखिए सबको मान इसमें रखेंगे, हमको पी निकालना पड़ेगा ना, तीनों चाहिए हमको। चलिए सेक है तो सेक स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर ए माइनस बी, क्या बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा पी निकल गया। ठीक है, ये हमारा पी निकल गया। अब इस पी को, पी हमारा हो गया, पी भी निकल गया, एच बी बी भी, तीनों हमारे पास निकल गया ना तीनों, हमारे पास तीनों मिल गए। चलिए तीनों को हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर रहा है, सभी कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ देखिए कर रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो सभी को हम पहले लिखेंगे। चलिए लिखते हैं जल्दी से। 6 के फॉर्मूला को अब लिखेंगे, तो साइन बराबर होता है पी बाई एच। ठीक है, कॉस का होता है बी बाई एच। ठीक है, टेन का पी बाई बी, कॉसे का होता है हमारा, इसका साइन का उल्टा होता है ना, तो ये होगा एच बाई पी। सेक होता है एच बाई बी, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, और कॉट का होता है बी बाई पी, ये टेन का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए इनको तो हमने लिख लिया।
अब चलिए इन सब के मान को जल्दी पुट करते हैं। पी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई एच की जगह पे सेक ए दिया है ना। चलिए कॉस के बी की जगह क्या दिया 1 और एच की जगह पे क्या दिया है सेक ए दिया है ना, देखते रहिएगा इसमें। और पी की जगह पे क्या दिया हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 1 लिखे या ना लिखे बातें की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच की जगह पे क्या दिया हमारे पास सेक ए, ये कॉसेक है ना। और पी की जगह पे क्या दिया हुआ हमको, पी की जगह पे दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सेक ए जगह पे दिया हमारा एच जगह पे दिया है सेक ए, एच की जगह पे दिया है सेक ए और बी की जगह पे 1, तो 1 लिखे ना लिखे बातें की है, ठीक है। नीचे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और बी की जगह पे 1 दिया है और पी की जगह पे ये दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे सिर्फ का सब दोनों का मान निकालना, ठीक है। तो पहले हम इसको ऊपर वाले को बनाते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब इनको हम बहुत ईजी तरह से सॉल्व करेंगे। इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम किसी एक को चेंज जल्दी से कर देते हैं इसमें। चलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं ना, यहाँ पे स्क्वायर है शायद, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये हमारा गलती से छूट गया था, स्क्वायर क्वेश्चन में स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर 19 माइनस यहाँ क्या होगा 63, क्योंकि 90 में से 63 जाएगा 27 बचेगा ना। चलिए कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस इसको देखिए कॉस स्क्वायर 19 माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17, क्योंकि 19 में से 70 जाएंगे तो 73 बचेगा, ठीक है। अब चलिए इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सब फिर कर रहा है साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 19 माइनस से क्या होता है हमारा कॉस है, तो कॉस स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है तो, और एक जगह क्या है 63 हो गया बाई यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 19 माइनस से क्या होता है साइन है, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एक जगह क्या है 17 है ना। चलिए अब देखा जाए तो एक फॉर्मूला पे बैठ रहा है, बहुत इजी फॉर्मूला पे। अभी इसके पहले मैंने पढ़ाया था एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना। चलिए इसको दिखाई देते फॉर्मूला को हम पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जहाँ देखिए यहाँ पे दोनों मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा सेम है ना, थीटा तो सेम होना चाहिए, तो थीटा 63 डिग्री 63 डिग्री है ही, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इतना के बदले हम 1 लिख सकते हैं बट्टा, और यहाँ पे भी देखिए तो सेम मिलेगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, थीटा सेम है, और कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर। अब इसको हम देखिए मानिए अब हम 1 + 2 लिखें या 2 + 1 तो बात एक ही ना हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, होगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो इसके इतना जगह पे हम 1 लिख दिए और इतना जगह पे भी 1, और 1 से 1 कट गया, कितना बचा हमारे पास सिर्फ 1 बचा ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। कर साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम पहले।
अब देखिए इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं साइन 25 डिग्री, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 19 माइनस 15, ठीक है, प्लस तो प्लस, और यहाँ देखिए कॉस 25 डिग्री, तो ये रहने देंगे। इसको देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 19 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन 25 तो साइन 25 रहेगा ही, कॉस 19 माइनस ए होता है साइन ए, तो साइन, यहाँ आप देखिए सॉरी यहाँ पे 25 होगा ना जी, हम तो बहुत यहाँ पे गलती कर दिए, 25 में से जाएगा तो उसमें 65 होगा। हम यहाँ पे थोड़ा नहीं ध्यान दिए, चलिए सॉरी। देखिए इसको हम अगर माइनस कर देंगे यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 19 माइनस से होता है साइन ए, तो एक जगह क्या है 25, ठीक है, प्लस तो प्लस कॉस 25 डिग्री तो 25 डिग्री इंटू साइन 19 माइनस से क्या होता है कॉस ए होता है ना, कॉस ए जब इतना है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अभी ना पढ़े हैं हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये हम लोग जानते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, इन सब का क्या हो जाएगा सिर्फ 1 होगा, क्योंकि सेम फॉर्मूला पे मैच कर रहा है। तो ये होगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं पार्ट 2 में। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, और इसको समझ में नहीं आया तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं आपको समझ में आया तो मेरे को आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको 5 मिनट के अंदर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।